गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। लास्ट टाइम हमने देखा था स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। क्लियर है? तो कुछ लोगों का डाउट था कि वो उनको समझ में नहीं आया और एक दो ने होमवर्क सबमिट करा, उनमें भी बहुत सारी गलतियां थी। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से कुछ समझिए। कुछ इस तरह से कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या। अगर एक नंबर दिया जाए, सपोज मैं बोलेगा हैव अ नंबर दैट इज 124690, इसको क्या करें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे आप एक नंबर की बात करो, एक डेसिमल नंबर ले लेते, जैसे मैं 3.90 ले लूँ या फिर 13.90 ले लो, तो यहाँ पर आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, है ना। और ये हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल डिजिट्स होगा। और उसके पहले वाले नंबर को हम बोलते हैं होल, है ना। यानी कि ये कंप्लीट है। उसके बाद ये क्या है, वन का छोटा सा पार्ट है, वन से नीचे का पार्ट है ना। यानी कि इनकम्प्लीट पार्ट है। तो समझिएगा क्या करना हो गया होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि आपको जो नंबर गिवन है उसको कुछ इस फॉर्म में लिखना है कि ये जो होल के जगह पे होना चाहिए ना, वो सिर्फ वन डिजिट होना चाहिए। कितना डिजिट होना चाहिए, वन डिजिट होना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि एग्जांपल हमें अगर हम ले ले 1 पर 5 टाइम्स 0, तब तो ठीक है भाई। 1 को हटा के हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, आप इसको कर सकते हो 1 के अलावा बाकी अगर हम हटा दे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो होगा कि अगर हम डायरेक्टली पॉइंट प्लेस कर देंगे तो वैसे प्रॉब्लम में होता है क्या है कि यहाँ पर आपका वैल्यू 1000 है, लेकिन आप डेसिमल प्लेस कर दोगे तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको करना क्या होता है, अगर होल में 1 लाना है तो जितने भी इसके टोटल डिजिट उससे कम करके हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3-4 डिजिट का है तो मैं 3 डिजिट डिवाइड करूंगा, तभी ना ये आएगा। क्या आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1.000। क्यों, क्योंकि आपका 30 के नीचे है। डिवीजन में तो क्या होता है, आप डेसिमल प्लेसेस बैठाते हो, है ना, राइट से। तो करना क्या होता है, यहाँ तो कर लेंगे लेकिन इसके वैल्यू में काफी फर्क आ रहा है। अब फर्क को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फिर से इसको क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हो कि 1000 से गुना कर देंगे तब बात बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर कोई नंबर है, इसमें अगर हम कोई नंबर से आप करो क्या, जैसे मेरे पास एक नंबर है, मैं बोलूँ इसको इससे डिवाइड करना, और अगर उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करा जाए तब क्या उसमें कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। जैसे 10 बटा 2 5, 5 गुना 2 10। यानी कि मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई एक नंबर है, उसमें एक खास डिजिट से आपने डिवाइड करा और उसी डिजिट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तब उसके नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चीजें वही हो रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म करना क्या होता है, लिखना कैसे होता है। यहाँ पे मुझे पता है कि इसको हमको लिखना 1.24690 के फॉर्म में, यही होना चाहिए। अब इतना आप करोगे तो एक बात बताओ, डेसिमल प्लेसेस जब आप प्लेस करेंगे तो वैसे में क्या होगा, आप अगर इतना कर रहे हो इसका मतलब जितना आपने जीरो, यानी कि कितना से आप डिवाइड कर दिया, इसमें आपने डिवाइड कितना से कर दिया, लगभग 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 टाइम्स जीरो आपने डिवाइड कर दिया। अब 5 टाइम्स जीरो डिवाइड कर रहे हैं तो उतना मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यूएशन हो उसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, बदलाव ना आए। तो होता क्या है, हमने क्या करा, इसको इस तरह से लिखा, आप ये जो 1000 है इसको आप लिख सकते हो ना 10 टू दी पावर कितना 5, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 5। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जीरो और है, तो हम इसको लिख सकते हो 1.2469 इंटू 10 टू दी पावर 6। क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हम फिर से रिपीट करके आपको समझा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं लिखूँ 3421, इसको क्या करें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो 3.421, क्योंकि हमको होल में कितना रखना है एक। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद हमने जीरो लिया, कितने प्लेसेस है, हमने 3 प्लेसेस लिए, तो हम क्या करेंगे 10 टू दी पावर 3 कर देंगे। यानी कि ये डेसिमल प्लेसेस जैसे पहले क्या था, आप इसको कुछ इस तरह से समझो कि मैंने इसको इस तरह से लिखेंगे, है ना। आखिर में कुछ नहीं होता तो पॉइंट के बाद हम 0 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम बोलो कितना, अगर हम इसको एक इधर लेके जा रहे हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वैल्यू, फिर से एक इधर लेके गए, फिर से एक बार 10 से मल्टीप्लाई करा, फिर से एक बार इधर लेके गए तो हम फिर से क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चीज़ें यही है। फिर हमने क्या करा 3.421, यानी डेसिमल प्लेसेस को 3 बार क्या हमने करा, लेफ्ट करा। अब 3 बार लेफ्ट करा तो इसको बराबर करने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10 से। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। क्लियर है, होप तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं एक और एग्जांपल देख ले कि चलो भाई एक बार और हम देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे ले लेते 3.4, आप ना ले लो 4.21। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो मैंने बोला
होल में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट है। ये काम करते पहले इसको नॉर्मली लिख लेते हैं। तुम क्या करेंगे, इसको एक बार इधर ले जाना है ना, तुम क्या करेंगे, एक बार इधर लेके गए, कितना बार हमको ले जाना पड़े, एक बार, तो 10⁻1 यानी कि वैल्यू 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे 4 3 कर देता, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कुछ इस तरह से समझिए। अगर ये हो जाता है कि इतना, अभी मुझे कितना करना है, 2 प्लेस लेफ्ट ले जाना है, यानी 2 प्लेसेस मुझे लेफ्ट ले जाना है। तो मैं 2 प्लेसेस लेफ्ट लेके गए तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 बार 10 से, यानी 10⁻2 लिख सकते हैं। फाइनली ये हो गया इसका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। पीयूष होप से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब इससे रिलेटेड कई सारे आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, कई सारे इक्वेशंस मिलेंगे। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, चलो मैं आपको बुक से कुछ उठा लेता हूँ कि एक सिंप्लीफिकेशन है कि आपको क्या दिया गया, एक नंबर दिया गया है, वो ये है, आपको बोला जा रहा है आपको 0.0000463, इसको क्या करना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि ये हो गया आपका इतना। अब एक काम करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट्स को हटाएंगे तो हम नीचे बटा में लिखेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 0, है ना। क्या हो गया, अब d0 हटेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 463/10⁻7, है ना। क्या लिख सकते हैं, 10⁻7। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसको ऊपर वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कर देते, तो कितना हो जाएगा 4.63। हमने कितना जगह ले गया, 1 और 2 अंक, 2 अंक बाद, यानी 10⁻2, और यहाँ पे क्या हो गया 10⁻7। अब कुछ और समझिएगा, अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो एक चीज आपको पता है कि अगर हम बोल दे 1/10, क्या हम बोल रहे हैं 1/10, तुम इसको आप ले लो 1/100, तो आप इसको क्या कर सकते हो, या फिर आप देखो हम बताते क्या, अगर मैं बोलूँ 10⁻2 1 में, तुम क्या लिख सकते हो इसको 10⁻2। ये मैंने एक्सपोनेंट में आपको बताया कि जब कहीं भी a/m हो, इसका मतलब है m का पावर -1 है। अगर मैं बोलूँ आप बोलो, अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दूं कि बोलो बताओ m का पावर -3 है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/m⁻3, यानी कि अगर माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटरचेंज होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको बटा में है तो इसको लिख सकते हैं ना 4.63 इंटू 10⁻2, ये तो ऊपर था, नीचे वाला को हम लिख सकते हैं 10⁻7। अब इन दोनों में देखो बेस सेम है, तो क्या होगा, इन दोनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -7 और +2 कितना घटेगा, क्योंकि साइन क्या है, इंटरचेंज हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻5। क्यों -5 होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 10⁻5 हो गया आंसर। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, इसके कुछ आपके प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा। मैं एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ। सपोज मैं आपके बुक से ही एक आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें एक आपको सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। वो सिंप्लीफिकेशन ये है कि आपको प्रॉब्लम दिया गया है 2⁻3x + 1 + 10 डिवाइड बाई 7 = 6 है। इसको सॉल्व करिए, है ना। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप कुछ इस तरह से समझिए कि यहाँ पर ये डिवीजन में है, तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा तो क्या चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यानी आप बोल सकते हो 2⁻3x + 1 + 10 = 42। 42 कैसे हुआ, 6 × 7, ये कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 42 हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2⁻3x + 1 है, तो इसको प्लस में है ना, इसको हम इस तरफ लेके चले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42 - 10 = कितना हो जाएगा 32, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 2⁻3x + 1 = 32। अब एक बात बोलो, इसका बेस 2 है, ये 32 का पावर 1 है। काम करते हैं ना, जब कहीं भी एक्सपोनेंट का वैल्यू निकालना रहे तो हमको इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना हो जाता है, देखिए आप, ऐसे तो मुझे पता है, मैं फिर भी निकाल रहा हूँ। ये कितना हो जाता है, आप बोल सकते हो 2⁵, यानी कि हो गया क्या 2⁻3x + 1 = 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵। अब देखो बेस बराबर है, मैंने अभी बताया था पहले भी आपको कि अगर कोई दो टर्म है, जैसे मैं बोलूँ a�9x और a⁻y,
तो क्या होगा, यहाँ पे अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस दोनों का सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट इसका कितना है 2x + 3, इसका एक्सपोनेंट कितना 5। तो अब क्या सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 3x बराबर, ये इधर निगेटिव में 4x बराबर 4/3 होगा। समझ में आ रहा है, x बराबर 4/3 होगा अगर वहां पे प्लस है तो, ठीक है। और ये नहीं प्लस नहीं, वहां पे माइनस है, सॉरी। ऐसे तो यहाँ पे सॉल्व पे कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो देखो कर लेते हैं ना हम लोग, माइनस 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 हट जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में इधर होके 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 आ गया आंसर। समझ रहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब, ध्यान दीजिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लास्ट क्लास है इस वीडियो का, आई मीन चैप्टर का, तो आप इसको ध्यान से समझिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कौन कौन से टर्म थे जो वहां पर मैंने आपको बताया था, कौन कौन से टर्म सबको ध्यान में रखने चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें। तो पहला है कि अगर कोई भी टर्म उसका पावर 0, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये पहला। दूसरा, अगर आपको कभी बोला जाए a⁻2 तो a मतलब 2 टाइम्स, अगर बोला जाए a⁻3 यानी a कितना टाइम्स 3 टाइम, ऐसे ही समझिए। अगला बोला जाए, अगर कभी बोला जाए a का पावर -1 है तो क्या होगा, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होगा, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे 1/, बाकी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में लिख देंगे, बात खत्म। समझिएगा, a⁻ का -1 हो रहा तो a लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 1/, अब ये जो है ना पूरा टर्म यहाँ चला जाएगा लेकिन पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, ये नहीं माइनस वाला हट गया, ठीक है। अगला समझिएगा, अगला आप समझो तो क्या है कि जब कभी आपके पास 2 हो, यानी कि अगर बोला जाए a का पावर x है और a का पावर y है और इन दोनों को गुना करना है, बेस सेम है तभी, जैसे हम बोले ना कि 2 एप्पल एंड 2 एप्पल हाउ मेनी एप्पल्स, तो एप्पल एप्पल रहेगा तभी ऐड होगा ना। ऐसा बोलो कि बताओ एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, तो बताओ एक एप्पल और एक ऑरेंज मिला के कितना ऑरेंज, तो एक ही ऑरेंज होगा क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज से मल्टीप्लाई होगा, है ना। चीज़ें वही है, यहाँ पर समझिएगा, अगर बेस सेम है तब पावर एक्सपोनेंट क्या होता है ऐड हो जाता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे इंटू हो, इंटू मतलब गुना का साइन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁻x + y। अगर यहाँ पे गलती से साइन निगेटिव हो जाए तो, यानी कि साइन उल्टा हो जाए, डिवीजन वाला हो जाए, तब क्या करेंगे बाबू, तब क्या करना होगा, डिवीजन हो जाता है, यानी a⁻x - y, जिसके तरफ ये है पावर उसके लिए माइनस, ठीक है, इस तरह से। आगे समझिए, अगर आपसे कभी बोला जाए कि x/y इसके दोनों पे होल पे पावर a है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x पे भी पावर a और y पे भी पावर a, यानी दोनों पे अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट समझिएगा, अगर हम और टर्म देखें और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका कुछ इस तरह से समझिए कि जब कभी भी बात करेंगे एक्सपोनेंट, यानी कि ये आपको शायद मैंने नहीं पढ़ाया है पर ध्यान दीजिएगा, अगर अभी कभी भी आपको पावर ही दे दिया जाए, एक्सपोनेंट दे दे फ्रैक्शन में, यानी कि अगर बोला जाए a⁻1/2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप लोग रूट समझते हो, ये बेस तो बेस में चला जाएगा और ये जो है बटा वाला ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये आपको आगे समझना है, अगर a/3 दे रहा मतलब बेस को में रहने दीजिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये कहाँ चला जाता है यहाँ, यानी कि ये रूट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, है ना, मूल, है ना। तो इस तरह से होता है। अगर आप आगे समझो कि अगर जब कभी बात आएगी, अभी मैंने जो नेक्स्ट बताया a⁻x हो और a⁻2y हो, इसका मतलब अगर बेस सेम है तो क्या होगा, इसका पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा मतलब x बराबर 2y हो जाएगा। उसी तरह से अगर बोला जाए कि 9, अगर बोला जाए a का पावर 2x है बराबर b का पावर 2x है, दोनों का पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये इस तरह से इसका क्या था, टोटल समरी आपका था इस चैप्टर का, ठीक है, जो आपको यहाँ बताया गया, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।